है पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी खबर। आतंकी आमिर को 10 दिन की रिमांड दी गई है। एनआईए को आतंकी की रिमांड दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल हुई थी आतंकी आमिर की गिरफ्तारी और एनआईए को आतंकी आमिर की रिमांड मिली है। 10 दिन की ये रिमांड मिली है और आपको बता दें इन 10 दिनों के अंदर अब एनआईए आतंकी आमिर से पूछताछ करेगी और एक एक जानकारी एक एक चीजें जो है खंगालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आतंकी आमिर जिसने आतंकी उमर को कार खरीदने में मदद की थी और ऐसे में आतंकी आमिर की कल गिरफ्तारी और रिमांड पर लिया गया है। आतंकी आमिर को 10 दिन की रिमांड एनआईए को मिली है। अब इस दौरान यानी कि 10 दिनों के अंदर अहम सुराग, अहम जानकारियां अब एनआईए जुटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर खुलासे हो रहे हैं, इसके कई सूत्रधार हो सकते हैं, कई चेहरे हो सकते हैं और उन सभी तक पहुंचने के लिए तमाम कोशिशें जांच एजेंसियों की जारी है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए को आतंकी आमिर की रिमांड मिली है, 10 दिन की रिमांड दी गई है और ये 10 दिन काफी अहम है, क्योंकि इन 10 दिनों के भीतर पूछताछ होगी आतंकी आमिर से कि आखिर कैसे इन तमाम चीजों की प्लानिंग हुई, आखिर आतंकी उमर को कैसे मदद पहुंचाई गई, क्योंकि I-20 कार जिसका इस्तेमाल दिल्ली ब्लास्ट में हुआ, आखिर वो कैसे आमिर तक उसका कनेक्शन बना, कैसे आमिर को उसने कार दी और क्या ये जो कार खरीदी गई थी ये सिर्फ ब्लास्ट के मकसद से ही खरीदी गई थी। तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी पूछताछ के बाद सामने आ पाएंगे। तो अहम किरदार, अहम कड़ी आतंकी आमिर साबित हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आतंकी आमिर जिसे 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। एनआईए इन 10 दिनों के भीतर लगातार पूछताछ करेगी। कल आमिर की गिरफ्तारी हुई थी और आप समझिए आतंकी आमिर जो हो सकता है कि जब ये राज उगले तो कई अहम खुलासे हो और जांच एजेंसियों को एक सुराग भी मिल सकता है। आतंकी आमिर जो पूछताछ के बाद बयान देगा, जो राज उगलेगा, उसके बाद कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब ये सिर्फ दिल्ली या फिर जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग राज्यों से इसका कनेक्शन अब निकलकर सामने आ रहा है और उन तमाम राज्यों में लगातार जांच पड़ताल जो है वो होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में आतंकी आमिर जब इससे पूछताछ होगी, क्योंकि 10 दिन की रिमांड पर ये एनआईए की कस्टडी में रहेगा, 10 दिन की कस्टडी में रहेगा। ऐसे में एनआईए इससे क्या सवाल जवाब करती है और उसके आधार पर आगे क्या कार्रवाई होती है, ये देखना काफी अहम होने वाला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकी आमिर जिसे 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। पटियाला कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड की मंजूरी दे दी है। कल गिरफ्तारी आतंकी आमिर की हुई थी और आज रिमांड पर एनआईए ने ले लिया है और एक अहम कड़ी ये साबित हो सकता है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीर, जब आतंकी आमिर को लाया जा रहा था और इस दौरान भारी सुरक्षा बलों की वहां पर तैनाती की गई थी, क्योंकि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है वो आतंकी हमला और अभी और जानकारी ये सामने आए कि आत्मघाती हमला था। और ऐसे में आप सोचिए कि कितने किरदार इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है, जिसमें कल आतंकी आमिर की गिरफ्तारी और ये तस्वीर कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी, कड़ी की गई थी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आतंकी आमिर को पटियाला कोर्ट लाया गया था और एनआईए को रिमांड अब मिल गई है, यानी कि 10 दिन की रिमांड पर ये आतंकी रहने वाला है। कल इसकी गिरफ्तारी हुई थी, जो लगातार जांच पड़ताल हो रही है, जिसमें नाम आतंकी आमिर का सामने आया था और इसके बाद कल इसकी गिरफ्तारी होती है और इसे कोर्ट में आज पेश किया जाता है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, भारी सुरक्षा बलों की यहां पर तैनाती की गई और इसे बीच आतंकी आमिर को कोर्ट लाया गया और इसके बाद कोर्ट से बाहर भी अब ले जाया गया है। एनआईए की कस्टडी में ये रहेगा। अब इससे 10 दिनों के भीतर एक एक सवाल पूछे जाएंगे और एक एक सवाल के जवाब के जरिए अब खंगालने की कोशिश सुरक्षा बल और जो एनआईए की टीम है वो करेगी कि आखिर और कितने लोग इसमें शामिल हैं और कहां-कहां तक और तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तक जो जांच में सामने आई है जानकारी, उसके मुताबिक इनकी योजना यानी कि इन आतंकियों की योजना थी 6 दिसंबर को एक बड़ा हमला करने की। और ऐसे में आखिर कितने लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि देखिए अब जैसे जैसे ये जांच दिनों दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, हर दिन गिरफ्तारियां हो रही है,
कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई और उन्हीं पूछताछ के जरिए एक एक कड़ी इस वक्त जुड़ती हुई नजर आ रही है, जिसके आधार पर गिरफ्तारियां भी हो रही है। अब आतंकी आमिर, जिसने आतंकी उमर को मदद की थी, i20 कार खरीदने में जो मदद की गई थी, उसमें आतंकी आमिर का हाथ था और ऐसे में इससे पूछताछ भी अब की जाएगी कि आखिर कैसे ये आतंकी उमर के संपर्क में आया और कब से दोनों के बीच बातचीत होती थी। संभव हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संभव, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, अभी अभी दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने, जो कि पटियाला हाउस कोर्ट में थी, और वो उसने 10 दिन की एनआईए कस्टडी दी है एनआईए को, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इस मामले की जांच कर रही है, वो आमिर को अपनी कस्टडी में लेकर पटियाला हाउस कोर्ट से बाहर निकल चुकी है। मैं अभी पटियाला हाउस कोर्ट में ही हूँ। अंदर की कोर्ट की डिटेल इस वजह से पूरी तरह से बाहर नहीं आ पा रही थी क्योंकि ये इन कैमरा हियरिंग थी, और इन कैमरा हियरिंग में कोई भी प्रेस रिपोर्टर या अन्य पर्सन अलाउ नहीं होते हैं, इस वजह से। लेकिन अभी ये जो खबर आ रही है वो ये है कि 10 दिन की एनआईए कस्टडी दी गई है आमिर की, और अब मामले पर जांच और गहनता से होगी क्योंकि अब ऑफिशियली 10 दिन की कस्टडी है। एनआईए पूरे मामले की जांच करेगी। अगर हम सूत्रों के अनुसार बात करें तो एनआईए ने कोर्ट के अंदर ये मांग की थी कि उसे आमिर की कस्टडी चाहिए, और कोर्ट ने बाद में कस्टडी दी भी। और अगर बात करें, मामला था प्रिंसिपल सेशन जज अंजू बजाज साधना की कोर्ट में, और भारी सिक्योरिटी व्यवस्था के तहत यहाँ पर पेश किया गया आमिर को पटियाला हाउस कोर्ट में। लगभग अगर हियरिंग की बात की जाए तो हम लोग कोर्ट के बाहर मौजूद थे क्योंकि कोर्ट के अंदर अलाउ नहीं था, इन कैमरा हियरिंग थी। और बाहर की बात करें तो यहाँ पर लगभग 40 से 45 मिनट आमिर कोर्ट के अंदर था, और तमाम स्वाभाविक पूछताछ की गई होगी क्योंकि आमतौर पे और हियरिंग्स में जब हम रहते हैं तो ये जज सवाल पूछते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कि आपने क्यों अरेस्ट किया है, कहां से अरेस्ट किया है, किस वजह से अरेस्ट किया है, और कितने दिन की आपको रिमांड चाहिए। तमाम सवाल यहाँ भी पूछे गए होंगे। लेकिन चूंकि कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर जहां पर ये हियरिंग चल रही थी, उसमें मौजूदगी नहीं थी इन कैमरा हियरिंग की वजह से, तो बहुत डिटेल्स अभी नहीं बताई जा सकती ऑफिशियली। लेकिन मैं पटियाला हाउस कोर्ट में ही मौजूद हूँ, और अभी अभी आमिर को कोर्ट से एनआईए बाहर लेके गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अभी भी भारी सिक्योरिटी व्यवस्था कोर्ट के बाहर, परिसर के बाहर दिख रही है। ये पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली है जहां से मैं अभी रिपोर्ट कर रहा हूं।